हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। तो आज हम कुछ नए प्लांट्स ग्रो करेंगे सीड से और कुछ सैपलिंग से। तो ये सीड्स मैंने पिछली साल जो मेरी अपराजिता ग्रो हो रही थी उससे मैंने ये सेव करके रखे थे। तो इस सीड्स काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ड्राई हैं। तो एक एक करके मैं इसको निकाल लूँगी और अलग कर लेंगे इसे सारी इन बीजों से। जब ये फूल ड्राई हो जाता है, बेल में जब फूल ड्राई होने लगता है तो ये बीज बनने लगते हैं, तो उसको हम सेव कर सकते हैं और नए प्लांट्स बनाने में। समर सीजन तो वैसे भी बेस्ट होता है अपराजिता ग्रो करने के लिए। जितनी चाहे गर्मी हो और फुल सनलाइट में ये अच्छे से और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, ग्रो करता है। तो ये सारे सीड्स मैंने अलग कर लिए, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये सॉइल ले लिए मैंने, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, पानी बिल्कुल ना रुके। और जितने सारे सीड्स आप 3 से 4 सीड्स इसमें लगा सकते हैं। छोटा प्लांटर है तो आप थोड़े सीड्स डालिए, सारे सीड्स नहीं उगेंगे ऐसा हो सकता है, और कुछ सीड्स ही उगेंगे। और ऊपर से हम एक लेयर आधे इंच की इस पर सॉइल की डाल देंगे और पानी से इसे अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे। और हमें चेक करते रहना है कि सॉइल जब थोड़ी ड्राई होने लगे ऊपर से, तब हम इसको पानी दें। और सुबह शाम आप ज़रूर चेक करिए। और ये बाकी बचे हुए सीड्स मैंने स्टोर करके अच्छे एयर टाइट कंटेनर में रख दिए, ताकि आगे अगर मुझे ग्रो करना है तो मैं इनमें से ले सकती हूँ। और अच्छे से रखेंगे ताकि इसमें फंगस वगैरह ना रखे। तो एयर टाइट कंटेनर में इनको रखना है। अब ग्रो करते हैं कुछ सैपलिंग्स। ये भी सीड से ही ग्रो की हुई हैं, तो इसको निकाल के मैंने पानी में 3 से 4 घंटे अच्छे से रख दिया था ताकि ये फ्रेश बनी रहें। तो इनको ग्रो करने के लिए भी अच्छी सॉइल मिक्सचर, अगर क्लेई सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, तो उसमें आप सैंड मिलाएं, 50% सैंड और 70% मिट्टी, और थोड़ी सी नीम खली, कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। और वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा ही मिलाएं ताकि प्लांट जल्दी ग्रोथ करे। आप चाहे तो कोई भी नेचुरल फर्टिलाइज़र या कोई भी किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं इनमें, या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा असर करता है। और 3 सैपलिंग्स मैंने एक कंटेनर में लगाई हैं। अभी मेरे पास छोटा ही कंटेनर है तो मैं इसमें ही लगा रही हूँ। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं अलग अलग बड़े कंटेनर्स में इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी और अच्छे से ऊपर से पानी देते रहेंगे। याद रखना है गर्मियों में इसको छाँव में ही रखना है। अभी 10 दिन तक इनको छाँव में ही रखें जब तक इसमें न्यू ग्रोथ हमको ना मिले। फिर आप इन्हें अच्छी सनलाइट में रख सकते हैं। और भी काफ़ी सारे सैपलिंग्स थे तो मैं इन्हें दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करूँगी। छोटे कंटेनर हैं तो आप 1 से 2 कटिंग्स या सैपलिंग लगाएं, और बाकी बड़े कंटेनर हैं तो आप 2 से 3 सैपलिंग्स एक कंटेनर में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारी सैपलिंग्स हमारी ग्रो हों अच्छे से, एक आध सैपलिंग उसमें ख़राब भी हो सकती है। तो याद रखना है कि 3 से 4 सैपलिंग आप लगा सकते हैं एक ही कंटेनर में। तो बड़ी सैपलिंग्स भी थी मेरे पास, मैं कुछ जड़ से इनको निकाल के लाई थी, तो ये भी मैं एक ही बड़े कंटेनर में लगा रही हूँ। और ये मैंने खाली करा था क्योंकि इसमें कुछ जो प्लांट्स थे वो मुरझा गए थे, तो उसको खाली करके, और सॉइल भी काफ़ी अच्छी पहले से ही बनी हुई थी, तो मैंने ज़्यादा इसमें सॉइल में मिक्सचर कुछ ज़्यादा मिलाया नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाकर इसको अच्छा इनरिच बना दिया है। तो मैंने एक बड़ी सैपलिंग और एक छोटी सैपलिंग इनमें लगा के रख दी। आप देख सकते हो काफ़ी फ्रेश है। और इसे थोड़ा छाँव में ही रखिए क्योंकि स्टार्टिंग में प्लांट्स छोटे होते हैं या बड़े हों, शौक में चले जाते हैं एकदम से। आप जब उनकी सॉइल तैयार करते हैं और नई जगह लगाते हैं तो इनको पहले छाँव में ही रखना है 10 दिन तक, जब तक इसमें नई ग्रोथ हमको ना देखने को मिले। आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी कटिंग्स की तरफ। ये है मनी प्लांट की कटिंग्स। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें रूटिंग हो रही है, और बीच बीच में से भी काफ़ी सारी रूट्स इसमें निकल रही हैं। तो एकदम फ्रेश है, और इसको लगाएं अच्छे और वेल ड्रेन्ड सॉइल के साथ। अगर आप कोई भी प्लांट्स नर्सरी से लेकर आए हैं तो आप उसे 2 से 4 दिन घर में ही रखिए, फिर ट्रांसप्लांट करिए। और अगर कोई आप सैपलिंग्स इस तरह से कटिंग्स लेकर आ रहे हैं फ्री में, तो आप उसे थोड़ी देर पानी में रखिए और फिर सुबह से शाम आप लगा सकते हो तुरंत, क्योंकि ज़्यादा देर ये कटिंग्स हमारी सरवाइव नहीं कर पाएंगी। मनी प्लांट है तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जो भी अदर प्लांट्स है वो ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हो सके तो उनको जल्दी से जल्दी हम ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि वो शॉक में जा सकते हैं, मर भी सकते हैं, क्योंकि उनको मिट्टी नहीं मिलेगी तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो मैंने जो अपराजिता लगाया वो मैंने तुरंत सुबह लाई थी और शाम को उसको रिपोर्ट कर दिया। अब मैं मनी प्लांट की कटिंग्स को भी इसी तरह से रिपोर्ट करूँगी। और मनी प्लांट तो काफ़ी सेंसिटिव प्लांट है, छाँव में ही रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी सॉइल भी ऐसी होनी चाहिए वेल ड्रेन, पानी बिल्कुल ना रुके।
और सिर्फ इसको मॉइस्चर पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट से इसको काफ़ी बचा के रखना है, वरना इसकी पत्तियाँ बहुत जल्दी जलने लगती हैं। और देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स निकल रही हैं। तो इसको मैं नीचे की तरफ इस तरह से रख दूंगी। ऊपर से अच्छे से सॉइल से हम फिल कर देंगे। 2 से 3 लीव्स इस तरह से हटा देंगे ताकि इसको नीचे जाने में थोड़ी हेल्प मिले। और काफ़ी रूट्स इसमें निकल रही हैं, तो आप रूट्स हो सके तो पूरी की पूरी नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। आप चाहे तो मॉस स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है और मैं ज़्यादातर चीज़ें घर पे ही बनाती हूँ। तो मॉस स्टिक जब मैं तैयार करूँगी तो मैं इसके साथ ज़रूर लगा के आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी और ऊपर से सॉइल अच्छे से फिल करने के बाद दबा देंगे इसको और पानी भी देंगे। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी रूट्स इस तरह से निकल रही हैं, तो इसको इस तरह से राउंड करके रख दीजिए ताकि जो इसकी ऊपर निकली हुई रूट्स हैं उसको भी पानी और मॉइस्चर अच्छे से मिलता रहे। अगर हम नीचे बाहर की तरफ निकाल देंगे तो रूट्स डैमेज हो सकती हैं और मॉइस्चर ना मिलने की वजह से लीफ हमारी मुरझा सकती हैं। हो सके तो ऐसे ही रखें। अगर आपके पास मॉस स्टिक अवेलेबल है तो आप मॉस स्टिक लगाकर इसको सपोर्ट देकर ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं किस तरह से मैंने मॉस स्टिक की मदद से अच्छे प्लांट को तैयार किया था। अब दूसरी एक और कटिंग है, उसको मैं हैंगिंग प्लांटर में इस तरह से लगाऊंगी और नीचे नीचे पत्तियां मैंने निकाल दी ताकि इसको अच्छा स्पेस मिले सॉइल के अंदर। और जितना हो सके इसको अंदर नींव दबा देंगे सॉइल में। और याद रखना है सॉइल हमेशा वेल ड्रेन हो, मॉइस्ट हो। तो इस तरह से सॉइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स को हम इस तरह से दबा देंगे और अच्छे से थोड़ा लूज़ ही रखेंगे सॉइल को इस तरह से। और आप देख सकते हैं ये हो गया तैयार मेरा एक और हैंगिंग प्लांटर में मनी प्लांट। और मनी प्लांट को आप किस तरह से भी लगा सकते हैं, चाहे तो पॉट में लगाइए या हैंगिंग प्लांटर में। जब ये नीचे की तरफ हैंग होता है और नीचे की तरफ बढ़ता है तो इसकी लीव्स आप देख सकते हैं छोटी होने लगती है। और जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसकी लीव्स ऊपर की तरफ बड़ी निकलती है। और ये रिज़ल्ट देख सकते हैं अपराजिता के सीड्स जो मैंने 10 दिन पहले लगाए थे। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसमें। कुछ सीड्स इसमें जर्मिनेट होना शुरू भी हो गए और अच्छी लीव्स इसमें निकलना शुरू हो गई। और 10 दिन के अंदर इसमें अच्छी ग्रोथ दिखना भी शुरू हो जाएगी। इसकी अपडेट के साथ आपसे फिर मिलूंगी। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।